के पास में और बहन के साथ में और अपनी पुत्री के साथ में समझ लो सब लोग। अकेले एक आसन पर कभी सटकर बैठना नहीं चाहिए, न कभी सोना चाहिए। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा बा, सब लोग। लड़की सयानी हो जाए हाँ। तो अपने पास मत लेटाओ, ये बहन सयानी हो गई है तो अपने पास मत लेटाओ, मोटरसाइकिल पे घूमो बहन को। माँ के पास में भी तुम सयाने हो गए हो, जब अवस्था हो गई तो कभी माँ के पास भी मत सो। हाँ 13 साल तक अलाउड बस। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान संग अपकर्षति, ये इंद्रियाएं बड़ी बलवान होती हैं, ये बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं और कुंड में गिरा देती हैं। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो सकृतो तथापि चानुसमनम तृष्णा तेषु उपजायते। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। तस्मात् एतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याध्याय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और ठंडी गर्मी सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठ करके अहंकार से मुक्त हो करके हरिणियों के साथ मन में मैं विचरूंगा। दृष्टां श्रुतम सद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संविशेतो संसृतिं चात्मना संच तत्र विद्वान सयात्मद्रिको। लोक परलोक दोनों के ही भोग ना समान है। ऐसा कर्म करो जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, लेकिन वो भी झूठा है, थोड़े दिनों में फिर गिरना पड़ेगा। तो लोक और परलोक दोनों की भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए न भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म और मृत्यु रूपी संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इत्युक्ता नाहुसो जायाम तदीयं पूर्वे वयः तस्मात् आदते विगत स्पृहः। परीक्षित, जजाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दिया, चल दिया। छोटे बालक को बुलाया और कहा लो तुम अपनी जवानी, और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम दुर्जम दक्षिण तो जदुम प्रतीच्याम तुर्वसुम चक्र उदिच्याम मनमेश्वरम। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह्य को, दक्षिण में जदु को, पश्चिम में तुर्वसु को, उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। भूमंडल से सर्वस्य पूर्वमर्हतमं विशाम अभिषिच्याग्रजाम तस्यो बसे स्थाप्य वनम जजो। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बना करके और वो वन को चले गए। आसेवितं वर्षपूगां षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचेनीदं जात पक्षो जिवद्विजाः। यद्यपि राजा जजाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। सतत्र निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंगः। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। वन में जाकर के राजा जजाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा लिया और आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वो भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती। श्रुत्वा गाथां या देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसोः श्रेय वैकल्प्यात् परिहास विवेरितम्। जब देवयानी ने वो गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। ये सोच करके इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायामिव सगच्छताम विज्ञाये सुरतंत्राणाम माया विरचितम प्रभु। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ में पथिकों का। क्या बात। प्याऊ में पथिक आते हैं और पानी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं, अपनी अपनी गाथा चल देते हैं। ये सब भगवान की माया का खेल है और स्वप्न के समान है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति को त्याग दिया और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु इस लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वो भी भगवान को प्राप्त हो गए। सर्वत्र संगमुत्सृज स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे मनः समावेशे विधुनोत लिंगमात्मनः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। उसने यह मंत्र पढ़ करके भगवान को प्रणाम किया और जाकर शरीर को छोड़ दिया। समस्त जगत के रचयिता सर्वांतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है। उसे मैं नमस्कार करती हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम नवम स्कंधे एकोनविंशोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम। अब आगे भरत का चरित्र आएगा। शकुंतला और भरत जजाति तो अब निकल गए। अब 20वां अध्याय 5 अध्याय रह गए इसमें। असतीम च भार्याम, भार्या मिली है लेकिन हमारे प्रति निष्ठावान नहीं है, असती। गाम दुग्ध दोहाम असतीम च भार्याम देहम पराधीनम असत प्रजांचो। हमारा देह जो है वो पराधीन है, प्रजा जो हमारी है पुत्र संतान वो असत है, आज्ञानुसार चलने वाली नहीं। और वित्तम त्वतीर्थी कृतम, और धन हमारे पास आया लेकिन वो अतीर्थीकृत है। तीर्थ माने दान पुण्य कभी नहीं किया गया, वो जहाँ के तहाँ हम जमा किए पड़े हुए, या जमा होता आता चला जा रहा है, हम उधर नहीं ध्यान देते, भगा देते। अब रह क्या गया, केवल वाणी आपके पास रह गई। तो वाणी जो है दिन भर अखबार फलाना और ये सब पढ़ने में लगाए हुए हो, हमारी कथा नहीं कोई पढ़ता। वित्तम तो तीर्थी कृत हीन वाचम, वाणी हमसे हीन है, हमारे गुणानुवाद नहीं गा रही है, बाहर की तमाम कथाएं दिन भर वही प्रपंच हो रहा, वो वैसे भी सब नासमान है, और जो होने वाली हैं वो अपने स्थान पर बराबर हो रही हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। घटना कल घटित हो गई, इसको कोई रोक नहीं सकता था। उन लोगों के अंदर यह कल्पना ही नहीं थी कि कोई आएगा और गिनते हुए हमारा उठा ले जाएगा, लेकिन लेने वालों को ये प्रेरणा हो गई कि इस जगह पर ये धन इतनी देर आता है, जरूर मिल जाएगा हमको। तो उनको भी आगे कार्य करने की प्रेरणा दैवचोदितम, दैवेन भाग्येन, भाग्य से उन लोगों को ऐसी प्रेरणा पैदा हुई। वो कहते नहीं कि एक कसाई को भी राम होता है और साधु के भी राम होता है। बहुत सवेरे से उठकर बटिया उटिया से सब हाथ जोड़ता है और फिर काट काट करके मांस बेचता है, लेकिन प्रणाम वो भी भगवान को करता है, जय भगवान हमको मिल जाए। और साधु भी भगवान का वो कर रहा है। एक साधु
के पास से एक राजा साहब ने एक तोता खरीद लिया। कीर बड़ा सुंदर था, बोलता बहुत था, ले लिया उसको। आगे गए तो और तेजी से बोलने वाला एक मिल गया, बड़े उसके साथ वो कर रहा था, तो उसको भी खरीद लिया। वो वही एक काटने वाला चिकवा जो होता है, बकरा काटने वाला, उसके पास था। दोनों को अपने कमरे में बंद किया, रहे रात में। सवेरे एक कहता है 4 बजे उठकर, 4 बजे सीताराम 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 कहू रे। दूसरा थोड़ी देर बैठा रहा और वो ये अपना गीत गा रहा, सीताराम 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 जपू रे। तो दूसरा कहता मार साले को, हाँ काट दे, क्या खूब अच्छी तरह से कलेजा निकाल। फिर थोड़ी देर में वो कहता मार साले को। तो राजा उठ कर खड़े, कोई बदमाश आ गया क्या, तो खड्ग उठा लिया। तो जो साधु के यहाँ से खरीदा था, उसने एक उनको उपदेश दिया, कहा राजन आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जानते हैं सब, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि। हमको आपने खरीदा है एक साधु के यहाँ से, मैं रात दिन अच्छी सी अच्छी बातें सुना करता था, भगवान की कीर्तन होता था, ये भी सुनता था। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम्। और इसको आप एक कसाई के यहाँ से खरीदा है, तो ये उसकी भाषा सुनता था दिन रात। नचास्ते दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है, और नच में गुणो बा, न मुझ में कोई गुण है न इसमें कोई दोष है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। क्या बढ़िया बात है। संसर्ग से दोष और गुण पैदा होते हैं। 24 घंटे आप रहते हैं, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए यदि भगवान नाम के पास में आ गए तो आपके 24 घंटे के किए हुए कर्मों का परिमार्जन है। संध्या बंधन करने बैठ गए तो उस परिमार्जन के पश्चात एक नया कर्म हो गया। उसमें भी यदि और कोई अच्छा आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, उसका भी स्वागत सत्कार आपने किया, तो उसमें सामयिकी सृष्टि ही, सामयिक उससे अंदर एक ज्ञान हुआ, वो आपकी रक्षा करेगा। ये कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों को करने से मनुष्य के धन और वित्त और प्रतिष्ठा और शरीर की रक्षा होती है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे धन की वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और इनकी वृद्धि होती है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे खाली धन की वृद्धि होती है। कोई कर्म ऐसा है जिससे खाली प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें से बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं उनको कर रहे हैं और मंत्री हो गए, मंत्री बन करके सब कार्य कर रहे हैं। वो उनका जितना पूर्ण कर्म है जीवन भर का, मंत्रित्व काल में समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, और वो अत्यंत पापीयसीम योनिम गच्छन्ति, वो पापीयसी योनि को प्राप्त होता है। इनकी मुक्ति नहीं होती, इनकी बहुत बड़ी दुर्दशा होती जो शासन में इस प्रकार से रहते हैं। और जो लोग नियम अधिनियम कानून बनाते हैं और बना करके पालन करवाते हैं, इनकी और दुर्दशा होती। ये बहुत अच्छा विवेचन आगे महाभारत में है, शांति पर्व में महाराज बोल रहे हैं, भीष्म पितामह, बहुत अच्छा वर्णन हुआ। तो इस तरीके से ये सब सिद्धांत वाक्य हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, उस पर हमको विचार करना है। उस कर्तव्य का हम यदि शतांश भी पालन कर लेते हैं तो भी वो वस्तु बच जाएगी। नहीं तो धन किसी के पास रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। लक्ष्मीश चला प्राण हमेशा शरीर में बैठे नहीं रहेंगे, एक दिन जाना ही पड़ेगा। और चला लक्ष्मी एक दिन जाएगी, वो रुक नहीं सकती। चाहे वो व्यापार के साथ में चली जाए, चाहे किसी अनियमितता में चली जाए,
या किसी और नियम के पालन इत्यादि में वो चली जाएगी वो अवश्य। ये सब सिद्धांत। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदुगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अभी 20 अध्याय है 9वें स्कंद का। इसमें महाराजा पुरु के वंश का वर्णन। पुरु को जजाति ने छोटे लड़के को ही राज्य दिया था, और राजा दुष्यंत का और भरत के चरित्र का वर्णन है। श्री शुकोवाचो पूर्ववंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारतो जत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे। जनमे जयो झभूत्पूरो प्रचिन्वांस्तत्सुतस्तताः प्रवीरोऽथ नमस्सुर्वै तस्माच्चारूपदो भवतो तस्य सुद्युरभूत्पुत्रः तस्मात् बहुगवस्तताः सञ्जातिस्तस्याहं जाति रौद्राश्वस्तत्सुतस्मृताः ऋतेयुस्तस्य कुच्छेयुस्थण्डिलेयुकृतेयुका जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेजवः दशैतेऽप्सरसः पुत्रा बनेयुश्चावमः स्मृताः घृताच्यामिन्द्रियाणि वो मुख्यस्य जगदात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम राजा पुरुष के वंश का वर्णन कर रहे हैं। इस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। परीक्षित से कह रहे हैं, इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, और चारुपद से सुद्यु हुआ, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संजाति, संजाति से अहम जाति, अहम जाति से रौद्राश्व हुआ। परिस्थित जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुच्छेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, भ्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु। ऋतेजो रन्तिभारो भूतो त्रयस्तस्यात्मजानपो सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कणवो प्रतिरथात्मजाः तस्य मेधातिथिस्तस्मात् परकणवाद्या जुजातयः पुत्रो भूत् सुमतेरज्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मताः। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ। रंतिभार के 3 हुए पुत्र, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व, और कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रशकण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। और सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंतो मृगयाम जाता कण्वाश्रम पदंगता तत्रासीनां सुभया
मंडयन्तीं रमामिवो विलोक्य सद्यो मुमहे देव मायामिव स्त्रियं बभासेतां वरारोहां भटैः कतिपयैर्वृताः तद्दर्शन प्रमुदिताः त्वं निवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ कामसन्तप्ता प्रहसन् श्लक्षणया गिरा कातं कमलपत्राची कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं त्वत्रो भवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे नहीं चेता पौरमाणाम अधर्मे रमते कुचितो। एक बार राजा दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने चले गए। उधर से ही वो कण्व मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम में देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग की कांति वह आश्रम जगमगा रही था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लग गए। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला और उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की ही कन्या हो, क्योंकि हमने अपने का ऐसा संयम किया है कि क्षत्रिय की कन्या पर तो हमारा मन लगेगा और दूसरी जाति की कन्या में हमारा मन कभी कामातुर नहीं होगा। तो शकुंतलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतत् भगवान् कण्वो वीर किं करवामि ते आस्यतां जरविन्दाक्षो जिगर्जताम् अर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति निवारा भुष्यतां यदि रोचते। शकुंतला थी वो, उसने कहा कि राजन आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ और मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था और चली गई स्वर्ग को। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व हैं और वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए, हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात बनाया है हमने, तिल का भात। वो तिन्नी वो जो होती फसई का चावल, उसकी आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यही ठहर जाइए। दुष्यंतो वाचो उपपन्नमिदं सुब्रूजाताया कुशिकान्वरे स्वयं ही वृणते राज्ञां कन्यका सदृशंबरम। सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। ओम इत्युक्ते यथा धर्मो मुपये में शकुंतलां गांधर्व विधिना राजा देश कालो विधानवितो अमोघ वीर्जो राजर्षिर्महिष्यां वीर्यमादधे स्वभूते स्वपुरं जाता काले नासूत सासुतम। सुंदरी, तुम कुशिक वंश में हो, तुम्हारा आतिथ्य हम स्वीकार करते हैं। शकुंतला को स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह किया। विवाह जो है 8 प्रकार का होता है। वैशाच विवाह भी है, गांधर्व विवाह भी है, वैदिक विवाह भी है, ये सब अलग अलग। तो राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रह करके दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया। दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कण्वा कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रं तरसा क्रीडन्ति स्म सबालकाः। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किया। वो बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनके साथ खेला करता था, ऐसा बालक था। तम दुरत्य विक्रांतो मादाय प्रमदोत्तमा हरे रंसांस संभूतम भर्तुरंतिगमागमतो। वो बालक भगवान का अंशांशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था।
उसने अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रा वनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभूतानां खेबागाः शरीरिणी। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था, जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी एक आकाशवाणी हुई और कोई दिखाता नहीं था कि कौन बोल रहा है। माता भस्रा पितुः पुत्रो जेन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्तो मावमंस्था शकुंतलम। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र जो है पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। ये आकाशवाणी हुई। रेतोधा पुत्रो नयति नरदेवो जमक्षयात त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह सतुं शकुंतला। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। पितरुजुपरते सोपि चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेरंसो भुवो भुवि। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वो परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। चक्रम दक्षिण हस्ते से पद्मकोशो से पादयोः इजे महाभिषेकेन सो विक्षिप्तो धीराट विभु। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश का चिन्ह था। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। पंच पंचाशता में दीर्घंगाया मनुबाज भी मामते जमपुरोधारे जमुनाया मनु प्रभु। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत पवित्र 55 अश्वमेध किए। और इसी प्रकार जमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर जमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। 8 में ध्यास्वान् बबन्धो प्रददत् बभुषु भरतस्य हि दौष्यन्ते रग्नि साक्षी गुणे चिताः सहस्रं बद्वसो जस्मिन् ब्राह्मणा गाविभेजरे। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध 13,084 गौएं मिली थी। ये बताएं एक एक को 33 जस्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दौष्यन्ति रत्यगान् मायां देवानां गुरुमाजजौ। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया था। मृगात् शुक्रदत्तः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात् कर्मणि मश्नारे निजुतानि चतुर्दशो। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला। अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु हरि को प्रसन्न कर लिया। और यज्ञ में एक कर्म होता है मसणार, उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। बताइए, भरत से महत्कर्मो न पूर्वे न परे नृपाः नैवा पूर्णेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। भरत ने जो महान कर्म किया वो न तो पहले कोई राजा कर सका था, न आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? किरात हूणान् जमनान् नंद्रान् कंकान् कसान् छकान् अब्रमेण्यान् नृपांशाहन् मलेक्षान् दिग्विजयखिलान्। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस,
शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। जित्वा पुरासुरान् देवान् जयरसौ कांस्य भेदिरे देवस्त्रियो रसामृता प्राणिभिः पुनराहरतो। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया रसातल में जाकर के। सर्व कामान दुदुहुतु प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रणवसाहस्त्रीर्दिक्षु चक्रम अवर्तयतो। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक सब दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और ये जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। स सम्राट लोकपालाख्यो महीश्वर्य मदराट श्रियम चक्रम चास्खलितम प्राणान् मृखेतुपुरनामः तस्यासन्नप वैदर्भ्या पतनस्तिस्रासु सम्मताः जघनुस्त्याग भयात् पुत्रान् नानुरूपायि तीरते। विदर्भ राज्य की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। तस्यैवं वितते वंशे तदर्थं जजता सुतं मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजं उपाददुः। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुस्तोम नाम का यज्ञ किया। वेदों में मरुस्तोम यज्ञ है संतान के लिए। इससे मरुद गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। तस्यैवं विदधे वंशे तदर्थं जजता सुतं मरुत्सोमेन मरुतो मरुद्वाजं उपाददुः। अंतर्वत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनादे बृहस्पतिः प्रवृत्तो बारितो गर्भो सप्ताभिर्दं अवासृजतो। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग ये है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से संबंध करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक था उसका नाम था दीर्घतमा और उसके पेट में बच्चा था, उसे भी भोग करने की इच्छा किया तो उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा ये शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान और दूसरा कर दिया। अंतर्वत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनादे बृहस्पतिः प्रवृत्तो बारितो गर्भं सप्त्वाभिर्दं अवासृजतो। तं त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्यागे प्रसंकितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ है, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण करके भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति ये मेरे पति का नहीं है, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इनका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए और इसीलिए इसका नाम हुआ भरद्वाज। भर और द्वाज। भाई का हुआ इसलिए द्वाज और इसका तू भरण पोषण कर इसलिए भर द्वाज, वही भरद्वाज हो गए। चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो विप्रन्तोऽन्यं वितथेन्वजे। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा ये पुत्र वितथ अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया।
अब मरुद गणों ने उसका वायु देवता ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उन्होंने दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। भरत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच विदधत्से सुतो मन्युर्बृहत्क्षेत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गा संकृतेस्तु नरात्मजाः गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दनो रन्तिदेवस्य हि जसो यामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं विभुक्षिताः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितथ अर्थात भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र हुआ संस्कृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। परीक्षित, रंती देव का निर्मल जस इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैव बस प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते थे। स्वयं भूखे रहते थे। वे संग्रह परिग्रह और ममता से रहित थे। बड़े धैर्यशाली थे। अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। वियद्वित्तस्य दत्तो लब्धं बुभुक्षता निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदताः व्यतयोरष्टचत्वारि सदहान्यपिबतः किलो घृत पायस संजामं तोयं प्रातरुपस्थितम्। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी और खीर और हलवा और जल मिला। कृच्छ प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुद्रभ्यां जातवे पथोः अतिथिर्ब्राह्मणा काले भोक्तुकामस्य चागमतो। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। तस्मै संव्यभजत् सोन्नमाधृत्य श्रद्धयान्विताः हरिं सर्वत्र सम्पत्सन् स भुक्त्वा प्रजजोदुजाः। रंतदेव सब में भगवान के ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। अथान्यो भोक्षमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं विभजत् तस्मै बृखलाजे हरिस्मरन्। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया। भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र जो है अतिथि बन करके आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जाते शूद्रे तमन्योगात अतिथि स्वभिरावृता राजन में दीयता मन्नम सगणाज बुभुक्षते। वो शूद्र जो है खा पी करके चला गया। अब जो बचा हुआ उसको खाने के लिए आगे बढ़े तो कुत्तों को लिए हुए एक अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। सादृत्यावशिष्टम जद बहुमानो पुरस्कृतम तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभ्या स्वपतदे विभुः। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। 48 दिन के बाद जो मिला भी तो सब चला गया। न परिवार को मिला न उनको मिला। पानीय मात्र मुझसे समतच्चैको परितर्पणम पाश्चता पुल्कुशोभ्यागाधपोदे ही अशुभस्य में। अब केवल जल उनके पास एक घड़ा बच रहा और वो भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पानी पी लेना चाहते थे। इतने में एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी हुई है। जल भी पिए। ये कहा। तस्य ताम करुणाम
वाचम निशम्य विपुलश्रमां कृपया भरस संतप्तो इदमाहामृतम बचाओ। चांडाल की वो करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वो अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे। न कामये हम गतिमीश्वरात् परात् मष्टर्दिजुक्ताम पुनर्भवं वां आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम् अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। ये सिद्धांत का श्लोक है। न कामये हम गतिमीश्वरात् परात्, मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं। जय श्री राम। आर्तिम प्रपद्य खिल देह भाजाम, सारे संसार के लोगों के जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो मैं चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न कामये हम गतिमीश्वरात् परात् मष्टर्दिजुक्ताम पुनर्भवं वां अवार्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजामन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। आठों सिद्धियां मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल यही चाहता हूँ कि संसार के जो लोग हैं इनका दुख हमें मिल जाए। क्षुत्रिण श्रमो गात्र परिश्रमश्चो दैन्यं क्लमाशोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतुर जिजीविखोर जीव जलार्पणन में। ये दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता है जो आया हुआ है। चंडाल, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब चले गए। मैं बड़ा सुखी हो गया। ये मुझसे पानी भी ले लिया आकर के। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वो बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वो स्वयं मर रहे थे। इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणा पिपासया पुलकसाया ददात धीरो निसर्ग कर्णो नृपाः। रंती देव बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वो स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा नहीं रही। परीक्षित, तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदाः फलमीक्षताम् आत्मानं दर्शयाम चक्रुर्माया विष्णु विनिर्मिताः। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया से ही बने हुए थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। इस धर्म के अंदर यही सबसे बड़ी विशेषता है। इसने सत्य की परीक्षा ली और दान की परीक्षा ली। इससे बढ़कर कोई देने वाला नहीं मिलेगा। पानी तक भी नहीं लिया, सबका सब दान दे दिया। रंती देव ने उन तीनों देवताओं के चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और अस्पृहा से भी रहित हो गए। परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी नहीं मांगा। सबै तेभ्यो नमस्कृत्य निसंगो विगत स्पृहा वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो नन्यराधसाः माया गुणमयी राजन स्वप्नवतो प्रत्यलीयतो। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान वह माया नष्ट हो गई
तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् जोगिनः सर्वे नारायण परायणाः। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। गर्गाच्छिन्नस्ततो गार्ग्या छत्रात् ब्रह्मो जवर्ततो दुरितक्षयो महावीर जात तस्य त्रय्यारुणिः कविः। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुर्तिक्षय। दुर्तिक्षय के 3 पुत्र हुए। पुष्करारुणरित्रजे ब्राह्मण गतिंगताः बृहत् क्षत्रस्य पुत्रो भूतस्ति जद हस्तिनापुरम। दुर्तिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्कर। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। और ब्रह्म क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया। और हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़, पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हो गए। अजमेढ़ात् बृहदेशोस्तस्य पुत्रो बृहदनुः